आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आया है कि किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि करने पर ध्यान देना 72 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। यानी क्या हुआ कि यदि कोई संख्या होती है और उस संख्या को 12.5% बढ़ा दें तो वो 72 होता है। इसका मतलब यहां पे समझने की बात है कि अगर वो संख्या 100 होती है, ध्यान देना, अगर वो संख्या 100 होती है तो इसका वैल्यू कुछ और होता है, वो हमें नहीं पता। लेकिन जब हम इसे 12.5% बढ़ा दें तो 12.5% जब हम इसमें एक्सटेंड करेंगे या बढ़ाएंगे तो ये जो वैल्यू होगी 12.5% 100 के साथ ऐड हो जाएगी और एक नई वैल्यू आपको देगा, और जो वैल्यू बनेगी 112%। ध्यान देना, 112%। तो वो वैल्यू कितनी हो गई? 112% होगी। अब आप यहां पे देखिए, हमने कहा कि किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि करने पर 72 प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये जो 112% है वही क्या है? 72 है। तो 112% 72 होता है, तो 100% क्या होता है? तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 72/112.5 इंटू आपका निकाला 100, और ये पॉइंट यहां से हटेगा और एक यहां पे जीरो लग जाएगा। अब आप इसको 25 से काट दीजिए, 25 चौक 100, 25 5 125, और 25 चौक 100 ये आ गया। 45 से काट दीजिए, ये आ गया आपका, 9 से काट दीजिए, 9 5 45 और 9 8 72, और इस 5 से काट दीजिए ये, और ये आया 8। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करिए तो वैल्यू कितना आया? 64। इसका मतलब क्या हुआ कि वह वैल्यू जो 100% होना है वो 100% क्या है? 64 है। तो यहां ये 100 जो वैल्यू है वो 64 है। तो या कि वह संख्या कितनी हुई? 64। एक तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? परसेंटेज के बेस पर, ठीक है। और दूसरा, यहां पे गुड मॉर्निंग दिनेश जुड़ चुके हैं, कन्हैया लाल जुड़ चुके हैं, निशा जुड़ चुके हैं, और जो भी आप जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए, प्रेजेंट लगा दीजिए, अपनी पता लग जाए कौन कौन पहुंच चुका है, ठीक है। तो अभी अगर इसे हम बेसिक से सोल्व करें तो इसमें क्या होगा कि अगर हम उस संख्या को x मान ले तो देखिए, ध्यान देना कि x में उसका 12.5% बढ़ाना है, तो 12.5 ये एक्सटेंड करना है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 72 आएगी। ये आप ध्यान दे सकते हैं कि किसी भी संख्या में उसका 12.5% बढ़ाना, यानी उस संख्या में 12.5% बढ़ाना है। कई बार क्या होते हैं, बच्चे ऐसे गलतियां कर देते हैं जिसमें ऐसे कर देते हैं कि x में 12.5 बढ़ा देते हैं और तो 72 प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। ध्यान देना कि जो 12.5 बढ़ाना है वो 12.5 उसी संख्या में बढ़ाना है। जब उस संख्या में बढ़ाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें 12.5% आपको उस संख्या का ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप उसे 12.5% ऐड करें, या फिर दूसरा तरीका ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा जरूरी थोड़ी होता है कि आप इसमें 12.5% बढ़ा के ही करें। हर बार मेंटली थोड़े प्रिपेयर रहा करो। आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, कोई 10th 11th का एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं जो आपको हर बार ये चीजें बतानी पड़े। ध्यान दिया करो कि किसी भी संख्या में अगर 10% बढ़ाना है तो डायरेक्ट आप 100 में 10 जोड़ के चलिए, 110%। 15% बढ़ाना है 115%, 80% बढ़ाना है 180%, 200% बढ़ाना है तो डायरेक्ट 100 में 200 जोड़ो 300%। मतलब कैलकुलेशन आपकी इतनी फास्ट होनी चाहिए और इतनी समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि जब भी हम किसी संख्या में वृद्धि करने की बात करेंगे तो उसमें आप 100 जोड़ के चलिए। 100 मतलब खुद की वैल्यू को जोड़ के चलिए। जब आप ऐसा करोगे तो ये स्टेप से थोड़ा सा आगे निकल जाओगे। फिर आप ऐसा स्टेप ये नहीं बनाओगे इसका, और उस स्टेप में क्या लिखोगे? इसकी बजाय आप यहां पे इसका डायरेक्ट स्टेप लिखोगे, x का 112.5 बटे 100 बराबर कितना आया? 72। तो x बराबर क्या आया? 72 गुणा 100 बटे 112
0.5। देखो यही तो वैल्यू है जो हमने निकाली थी, तो इस वैल्यू का आंसर निकाला तो कितना आया 64। तो यानी वह वैल्यू कितनी आई है 64 आई है। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, और पहला क्वेश्चन आपका यहां पे क्लियर होता है। तो फटाफट से बताइए समझ में आया क्या? लाइव में जो बच्चे जुड़े हैं फटाफट से देख लीजिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ। शीश राम प्रजापति गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से सेशन को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो जाए। ठीक है धनेश, अच्छी बात है, समझ में आ गया। चलिए हम सीधे जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो कहीं पे कोई दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है तो